कटाए, हम भी काटते हैं। अरे भाई, पहले के लोग के पास ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, मोबाइल स्मार्टफोन में गूगल सब बताता है। आप पूछते तो कि हम जन्मदिन मनाते हैं, केक काटना चाहिए कि नहीं काटना चाहिए? अगर केक काटता है लोग तो उसका क्या, उसके पीछे तर्क है, क्या विज्ञान है कि बच्चा जो नहीं जानता है, बच्चा जो हिंसक प्रवृत्ति का नहीं हुआ, उसको हम हाथ में छुरा धरा दिए, छुरा पकड़ो, छुरा धरा दिए, और छुरा धरा के क्या हम कर रहे हैं, तुम इसको काटो। किसको काटो? केक। केक का आकार क्या होता है? हृदय का आकार होता है। हृदय को तुम काटो। वहीं से उसको हम क्या बना रहे हैं? ये कौन सा तर्क है? फिर हमारे पूर्वजों ने कहा कि जन्मदिन में दीपक जलाओ, किसी भी खुशी उत्सव में दीपक जलाओ। हम क्या करते हैं? उत्सव में क्या करते हैं? मोमबत्ती को बुझा दो। कोई बतावे कि हम जन्मदिन मना रहे हैं, मोमबत्ती बुझना क्यों चाहिए? अरे दीपक जलना चाहिए, जितना हम साल के हुए उतना दीपक जलना चाहिए, और एक अगले साल के उज्जवल भविष्य के लिए दीपक जलना चाहिए। हम क्या करते हैं? मोमबत्ती बुझा देते हैं। कहां से सीखा आपने? कौन वेदों में है? वेद में है, गीता में है, रामायण में है, महाभारत में है? कहां है ये सब? कहां से सीखे? हमारे पूर्वजों ने सीखा नहीं, आपको पता नहीं। आप देखिए, हमारी संस्कृति को पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है, पूरा विश्व अनुकरण कर रहा है। अब जन्मदिन मनाने हम सिखा रहे हैं विदेश में जाके। कम से कम अकेला गायत्री परिवार 80 से अधिक देशों में सिखा रहा है कि जन्मदिन कैसे मनाना चाहिए, विवाह दिवस कैसे मनाना चाहिए, संस्कार क्या होता है, संस्कार कैसे बनाना चाहिए, क्यों जरूरी है, इसका क्या असर होता है। अब हम अपने देश में, हमारे लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति, छोड़ी हुई संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। ये क्या हुआ कि हम सब कुछ जान के भी तार्किक रूप से उसको हम पूछते नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। भीड़ चली जा रही, हम भी पीछे पीछे चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, ये सब जब कार्यक्रम होते हैं, ये सब जब आयोजन होते हैं, इसमें चर्चा अपने धर्म संस्कृति पर न सिर्फ होनी चाहिए, बल्कि अगर सही बात बोली जाती है तो उसका एक संकल्प उभरना चाहिए, और संकल्प के साथ हमारे घर में, जीवन में परिवर्तन रहना चाहिए। अन्यथा यह चलते रहेगा। आज की स्थिति में धर्म क्षेत्र के रूप में देखिए कि आयोजन पहले के अपेक्षा कई गुना बढ़ गए हैं। महसूस करते हैं ना? पहले धर्मचंद जी एक आध जगह कहीं दुर्गा पूजा रखाता था, हर गांव में नहीं दिखा पाता था, पता नहीं, उस समय पैसा कम था, कहीं कहीं एक आध वो आयोजन होता था। आज सामान्य रूप से अगर नवरात्र के समय आता है, शारदीय नवरात्र का, हर गांव में दुर्गा पूजा रखाता है। बड़ा गांव है तो 2 जगह प्रतिमा रखा जाएगी, एक जगह सामंजस्य नहीं बनता है। हर जगह रामचरितमानस का पाठ होता है, हर जगह प्रवचन होता है। राम कथा पहले कहीं कहीं होता था, तो राम कथा सुनने के लिए यहां से हरिद्वार बनारस जाते थे लोग। आज राम कथा हर गांव में, टोले टोले में हो रही है। लेकिन उसका असर क्या पड़ रहा है? असर, जितना राम कथा हो रहा है, जितना धार्मिक आयोजन हो रहा है, उतना ही नैतिक रूप से पतन होते जा रहा है, उतने व्याभिचार बढ़ते जा रहे हैं, समाज में उतनी गिरावट आते जा रही है। इतनी गिरावट आते जा रही है कि भक्त जो है रो के मां से प्रार्थना करता है, हे मां, अब कितना गिरावट आएगा। एक त्रेता युग में एक आदमी ने, रावण ने एक नारी का चीर हरण करने का प्रयास किया था। मां सीता को हरण करके और उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। पत्नी नहीं बना पाया, अपने महल में भी नहीं ले जा पाया। वहां से अपहरण करके अपने महल से दूर रखा। लेकिन उसका दंड क्या मिला? उसका दंड मिला रावण और पूरे रावण के वंशज का नाश कर दिया गया। सिर्फ अपहरण करने के जुर्म में उसका दंड उसको मिला कि रावण और रावण के वंशज को नाश कर दिया गया। द्वापर काल में एक आदमी ने एक नारी का चीरहरण करने का प्रयास किया। दुशासन ने
द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, उसका दंड क्या मिला? उसका दंड मिला कि महाभारत में समूल न सिर्फ कौरव वंश बल्कि उसका साथ देने वाले सारे का समूल नाश कर दिया गया। इतना बड़ा दंड है। चीर हरण कर नहीं पाया था दुशासन, वहां श्री कृष्ण आ गए उनकी इज्जत को बचाने के लिए, लेकिन बावजूद दंड क्या मिला? यह अधर्म का दूतक है, अधर्म का साथी है, इसलिए उसका समूल नाश कर दिया गया। अब आज कलयुग में सीता का अपहरण नहीं हो रहा है सिर्फ, और द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास नहीं हो रहा है, चीर हरण हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है। हर दिन सीता और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और इसके बाद उनकी हत्याएं हो रही है, उनको टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। लेकिन कहीं न महाभारत होता है, न कहीं राम रावण युद्ध होता है। सारे लोग हम लोग अखबार में, मीडिया में देखते हैं और इसके बाद संवेदना इतनी मर गई है कि फिर हम उसी तरह से अपना खाना खाते हैं, उसी तरह से उत्सव मनाते हैं और उसी तरह से जो है हम अपना जीवन जीते चले जाते हैं। आप सब महसूस कीजिए, सालों साल स्थिति, आप शुरू में 5 साल 10 साल पहले क्या स्थिति था, 10 सालों में स्थिति कितना बदली है और हर रोज कितना स्थिति बदलती जा रही है। एक भक्त बोलता है, इतना रोता है मां से कि मनुजता पिकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो। मनुजता पिकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो। किसको पुकारे, किसको निहारे, मेरे लिए बस तुम ही एक हो मां, तुम ही एक हो मां। मनुजता पिघल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दो मां। पतन की कहानी यही रोक, हे मां अब नहीं सहा जा रहा है, पतन की कहानी को यही रोक दो। लेकिन ये पुकार इस युग में इतने असुरों की प्रवृत्ति बढ़ गई है, ये पुकार का असर अभी नहीं दिख रहा है, दिनों दिन बिगड़ते चली जा रही है। भाइयों बहनों, क्यों? हम अपनी संस्कृति से भटक गए हैं, हम अपनी जिम्मेवारी से भटक गए। यह जो समय है, समय को नहीं, हम ज्ञानी हो गए हैं लेकिन समय को नहीं पहचानने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि समय कौन है। आज ये बंशीधर नगर में जो स्थापित यह शक्तिपीठ है, यह साधारण मंदिर नहीं है, यह परिवर्तन का केंद्र है। इसके माध्यम से हमें हर उस अपने सनातनियों के घर में पहुंचने के उद्देश्य को लेकर बनाया है, उसका एक केंद्र है। और हर आदमी में, हर घर में देव संस्कृति को पहुंचाना और हर व्यक्ति में देवत्व को जगाना, इस उद्देश्य से शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। आज इसका 7वां वार्षिक उत्सव है। यह समीक्षा करने की बात है कि जिस उद्देश्य से शक्तिपीठ बना, वह उद्देश्य को पूरा करने में हम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं। हम युग के परिवर्तन की जो धारा है उसको हम क्यों नहीं मोड़ पा रहे हैं, जो विपरीत दिशा में चल रही है उसको सही दिशा में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। वार्षिकोत्सव का मतलब होता है हम वर्ष भर में एक उत्सव मनाते हैं। उत्सव क्या चीज का होता है कि हमारे यहाँ इतना बड़ा शक्तिपीठ है, इतने बड़े देव शक्तियों की यहाँ स्थापना है, हम सौभाग्यशाली। एक तो वैसी बाबा बंशीधर की भूमि है, यह साधारण धरती नहीं है कि बाबा बंशीधर कहां थे, आप सब जानते हैं। वहां से उन्होंने इस धरती पर आना स्वीकार किया। इसके बाद यहाँ पर मां गायत्री की स्थापना हुई, शंकर जी के परिवार का स्थापना हुआ और परम पूज्य देवबंदी माता जी की स्थापना हुई। यहां देखिए जो जिला है उसमें 3 अनुमंडल है। उसमें गढ़वा अनुमंडल में गढ़वा के अलावे मझिया में शक्तिपीठ है, बढ़िया में शक्तिपीठ है। उधर रंका जो अनुमंडल है
एक को संगठन के दृष्टिकोण से अछूता है, और दूसरा आप जो बंसी